खड़ी दुआरे दया दृष्टि से निहारी क्या खड़ी दुआरे बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री वासी भगवान की जय। मेरे परम आराध्य देव इष्ट देव भगवान के पावन चरणारविंदों में सुशोभित संत ग्रंथ व श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को मेरा नमन। आज बड़ी खुशी व उत्साह का समय है। बड़ा सुखद दृश्य है। श्री गुरु महाराज जी अपने पावन आसन पर विराजमान हुए सबके मन को आनंदित कर रहे हैं, सबका मन हिलोरे ले रहा है, क्योंकि प्रभु के साथ भक्तों का एक नाता होता है प्रेम का। जैसे माता अपने बच्चे को देखकर प्रसन्न होती है और बच्चा माता को देखकर प्रसन्न होता है, इसी प्रकार प्रभु के प्यारे प्रभु के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं और प्रभु अपने प्यारों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जिन भक्तों की, जिन प्रभु के प्यारों की प्रभु के साथ सच्ची प्रीति होती है, सच्चा स्नेह होता है, उसे अपने प्रभु के सिवा कोई दूसरा भगवान नजर नहीं आता। उसे अपने साधु देव के अंदर ही सारे देवी देवता नजर आते हैं और उन्हीं के अंदर ही उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। श्री नंदी निवासी भगवान के समय एक बार श्री गुरु महाराज जी ने सब संतों से पूछा कि आप में से किसी ने भगवान के दर्शन किए हैं? तो कोई संत कहते हैं कि दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई क्या कहते हैं और कोई क्या कहते हैं। तो उनमें से एक संत प्रार्थना करते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि श्री गुरु महाराज जी, जब से आपने दर्शन किए हैं हमें ऐसा लगता ही नहीं कि आपके सिवा कोई दूसरा भगवान और भी है या आपके सिवा कोई दूसरा ईश्वर और भी है। मुझे तो आपके रूप में ही सब कुछ नजर आता है। मेरे लिए तो आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही गुरुदेव हैं और आपके इस रूप के अंदर ही सारे देवी देवता समाये हुए हैं। तो इसमें झूठ भी क्या है। जैसे कहते हैं कि जो गुरु को भोजन करवावे मानो त्रिलोकी नोद जमावे, कि जो सतगुरुदेव को श्रद्धा से प्यार से भोग लगवा लेता है या उनकी पूजा आराधना कर लेता है तो मानो उसने देवी देव कुल तीनों लोगों के देवी देवताओं की पूजा कर ली और उनको भोग लगवा लिया। तो जो प्रभु के सच्चे श्रद्धावान प्यारे होते हैं उनके मन में ऐसी भावना होती है, उन्हें अपने साधु देव के सिवा कोई और ऊंचा नजर ही नहीं आता। एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि सब माताएं अपने बच्चों को सजा सवार कर दरबार में ले आए। जिसका बच्चा सबसे सुंदर होगा उसे पालन पोषण दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो सारी माताएं अपने बच्चों को सजा सवार कर ले आती हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर राज दरबार में बारी बारी से माताएं अपने बच्चों को राजा के सामने लेकर जाती हैं। तो क्या देखते हैं कि एक माता जिसका बच्चा बड़ा मैला कुचैला है, सुंदर भी नहीं है, वस्त्र भी अच्छे नहीं पहनाए हुए,
वो माता भी अपने बच्चे को लेकर आती है तो उसको देखकर सारे लोग हंसी करते हैं। वो सोचती है कि ये माता पता नहीं किस भाव से अपने बच्चे को लेकर आई है। इतना करूँ कि इसका बच्चा है, सुंदर वस्त्र भी नहीं पहने हुए, लेकिन ये माता फिर भी इसे लेकर आई है। तो जब उसका नंबर आता है राजा के सामने जाने का, तो वो माता अपने बच्चे को लेकर राजा के सामने जाती है। तो राजा भी बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये माता क्या सोचकर अपने बच्चे को लेकर आई है, इतना करूप इसका बच्चा है। तो राजा उस देवी से, उस माता से पूछती है कि यार देवी, तेरा बच्चा तो बड़ा करूप है, तू फिर इसको राज दरबार में किस भाव से लेकर आई है, क्या तू पारितोषिक प्राप्त करेगी? राजा भी उसकी हंसी करने लग गया। तो वो माता राजा से प्रार्थना करती है कि हे राजन, आप मेरी नजरों से देखो कि ये मेरा बच्चा मुझे कितना प्यारा है। इन सारे बच्चों में चाहे जितने भी सुंदर बच्चे हैं, मुझे तो केवल यही प्यारा लगता है। जितना मुझे ये प्यारा है उतना मुझे कोई और प्यारा नहीं। तो राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उसके भाव पर, उसकी मन की सच्चाई पर। वो उनसे भी इनाम दे देते हैं और सारे लोग भी दंग रह जाते हैं कि इसने कितना सुंदर जवाब दिया। तो इसी प्रकार जो प्रभु के सच्चे प्रेमी होते हैं, उन्हें अपने सद्गुरुदेव के सिवा कोई दूसरा जितना भी पूजनीय देवी देवता हो, चाहे उसकी जितनी भी संसार में शोभा हो, कितना भी उसका नाम हो, लेकिन उसे तो केवल अपने गुरुदेव ही प्यारे लगते हैं। और एक भगत के मन में भाव भी ऐसे ही होने चाहिए, उसे केवल अपने गुरुदेव के चरणों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। चाहे जितनी भी शान शौकत किसी और की देखे, लेकिन उसका मन कभी डोलना नहीं चाहिए, कभी भटकना नहीं चाहिए और निरंतर अपने गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा और दृढ़ करनी चाहिए। ऐसे ही एक भगत के, सच्चे भगत के लक्षण होते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की, हम सब के हृदय के अंदर भी अपने चरणों का सच्चा प्यार दिया, सच्ची प्रीति दी, सच्ची लगन दी हमें और इस भक्ति के रास्ते पर चलाया। श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको, सबकी बाजू पकड़कर, तो उनकी कृपा की याचना, उनकी दया की याचना सदा ही करते रहे। इस सुंदर अवसर पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम दामन प्रसार कर उनकी भक्ति का दान मांगे, क्योंकि राजाओं महाराजाओं के यहाँ जब कोई उत्सव होता है तो वो बड़े उपहार बांटते हैं, जनता को धन बांटते हैं, वस्तुएं बांटते हैं। तो आज हमारे श्री सद्गुरुदेव जी के पावन दरबार में भी आज बड़ा खुशी का दिन है। श्री गुरु महाराज जी भी इस प्रसन्नता में आज अपने बच्चों को उपहार बांटेंगे। तो हम सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी भक्ति का दान मांगे, उनकी कृपा का दान मांगे, उनके चरणों का प्यार मांगे। सदा अपनी दया की दृष्टि से निहारे, हमारे अवगुण दोषों को ना देखते हुए सदा कृपा ही कृपा बनाए रखें। यही प्रार्थनाएं प्रभु आपके चरणों में है। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में इन खुशियों को प्रकट करते हुए एक भजन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आप सब मेरे साथ सहयोग दें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु साचे दरबार, गुरु श्री नगरी निवासी भगवान की जय। गुरु श्री दयाल भगवान की जय। कोई नजर न आवे
है।